हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नल वाला टॉपिक जहां हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। आपको याद होगा हमने हमारी जर्नल की वर्कशीट नंबर 1 में से 14 पॉइंट तक हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। गाइस आज नंबर है ट्रांजैक्शन नंबर 15 का। क्या कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 15? ये कहता है गुड सोल्ड वर्थ ₹60,000 जो कि 20% प्रॉफिट में हमने बेचा। ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, कैश डिस्काउंट दिया 20%। पहले आप मुझे इस क्वेश्चन को देख के ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे हमें कैश डिस्काउंट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? याद करो मैंने बेसिक्स में क्या बताया था। कैश डिस्काउंट आपको तभी देना पड़ेगा जब सामने वाली पार्टी ने आपको कैश पे कर दिया। इस क्वेश्चन में साइलेंट है सारा का सारा मैटर, मतलब हमें नहीं पता कि सामने वाली ने कैश दिया या नहीं दिया पार्टी ने। तो गाइज हम क्या अज्यूम करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, नाम भी नहीं गिवन है, तो हम ये मानेंगे कि सामने वाली पार्टी ने हमें कैसे पेमेंट कर दिया? हमें पेमेंट कर दिया कैश में। किस में पेमेंट कर दिया? कैश में। यहां पे आ गया 15। अब यहां पे स्टार्ट करते हैं सारा का सारा। मैंने कहा यहाँ पे मेरी कॉस्ट है और मेरी कॉस्ट है 60,000। मैंने कहा इस कॉस्ट में हमने क्या जोड़ा? मैंने कहा इसमें प्रॉफिट जोड़ा। कितना प्रॉफिट जोड़ा? 20% जोड़ा। तो 20% प्रॉफिट जोड़ने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितना आया? 12,000। तो मैंने कहा 60 प्लस 12 टोटल कितना हो गया? 72,000। मैंने कहा ये जो टोटल 72,000 हुआ ये हमारी क्या आई? ये हमारी लिस्ट प्राइस आई। मतलब नॉर्मली इस प्राइस में हम बेचते लिस्ट प्राइस है, बट हमने सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए कि वो ट्रांजैक्शन पूरे बाजार में हमारे से ही करे, किसी और से ना करे, तो वो डीलिंग के लिए हमने उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया। 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है? 72,000 का 7,200। तो इसको माइनस करने के बाद ये आया बिल अमाउंट, इनवॉइस अमाउंट। ये अमाउंट हमने बिल बना के सामने वाली पार्टी को भेजा। कितने का भेजा गाइस? 64,800। 64,800। गाइस इसमें से हमारे पास क्या आया? 20% कैश डिस्काउंट। क्या आया? 20% कैश डिस्काउंट। तो मेरे को एक बार एक्सप्लेन करना, 20% कितना होता है? 12,960। तो मैंने कहा ये अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो वैल्यू आएगी जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ। जो अमाउंट क्या हुआ? हमें रिसीव हुआ। तो गाइज आपको पता होगा ये सारी की सारी कैलकुलेशन, सारे का सारा कॉन्सेप्ट परचेज में देख के आए हैं, सेल्स में बस रिवर्स हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, 64,800 में से 12,000 माइनस किया, 12,960 कितना होता है? 51,840। क्या होता है गाइस? 51,840। मैंने कहा अब आप एंट्री मारो यार, अब आप एंट्री मारो, अब आप एंट्री मारो। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा, हमने कॉपी किया, यहाँ पे लिखा, हम यहाँ पे लिखा। क्या लिखेंगे गाइज हम यहाँ पे? सबसे पहले डेट तो पता नहीं है, तो मैंने कहा यार सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन में ये लिखना आना चाहिए कि माल बिका हमने, तो टू सेल्स लिखेंगे। ये टू सेल्स में अमाउंट कौन सा डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मैंने कहा देखो अमाउंट इसमें कौन सा आएगा? जो अमाउंट बिल अमाउंट है। बिल अमाउंट कितना है? 64,800। तो हमेशा याद रखना परचेज या सेल्स में जो फिगर आता है वो बिल अमाउंट आता है। तो यहाँ पे कितना आया? 64,800। अब मैंने कहा इस 64,800 में से हमें कितना कैश मिल गया? वो हमने कैश अकाउंट में डेबिट मारा। कितना कैश हमें मिल गया गाइस? देखो यार यहाँ पे कितना कैश हमें मिला, 51,840। तो यहाँ पे डाला हमने 51,840। उसके बाद गाइज आप देखोगे यहाँ पे आएगा 12,960। कितना आएगा? 12,960। यार मैंने माल बेचा, ध्यान से देखो वापस, माल बेचा 64,800, पैसा आया सिर्फ 51,840। तो ये जो 12,960 है ये मेरे लिए क्या है? नुकसान है। तो मैंने कहा मैं कहाँ लिखूंगा? ये लिखूंगा मैं डिस्काउंट अलाउड। अब मैंने कहा एक बार देखो ये एंट्री तो मार दी, अब एक बार डेबिट क्रेडिट के लॉजिक की तरफ चलो यार।
एक बार ये डेबिट क्रेडिट के लॉजिक की तरफ चलो मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा ये जो कैश है ना, ये मेरा जो कैश है ये मेरा एसेट है। तो जब मैं माल बेच रहा हूं और सामने वाली पार्टी पैसा दे रही है, इसका मतलब मेरा जो एसेट है उसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। मैंने कहा ये जो इधर तुम्हें दिखता है डिस्काउंट अलाउड, ये क्या है, ये डेबिट क्यों हो रहा है? मैंने कहा ये मेरा एक्सपेंस है। इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो मेरा एक्सपेंस हो रहा है, जो मेरा लॉस हो रहा है, तो मैंने कहा ये क्या है, ये डेबिट होगा, तो इसलिए डेबिट मारा। मैंने कहा मुझे बताओ ये सेल्स क्रेडिट क्यों हो रहा है? मैंने कहा सेल्स मेरी इनकम है, मैंने कहा सेल्स मेरी रेवेन्यू है, और इसलिए क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, सॉरी। स्टोरी क्लियर है? अरे यार वो टेबल लिखवाई थी, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, कम होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम इज विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो ये हमने एंट्री कर ली यार। अब ट्रांजैक्शन नंबर 16 पे चलते हैं। क्या कहता है ट्रांजैक्शन नंबर 16? देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांजैक्शन 16 क्या कहता है। मैंने कहा ट्रांजैक्शन 16 ये कहता है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, कैश डिस्काउंट दिया 5%, और 40% पैसा इमीडिएटली मिला। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप ये देखो, आपकी लिस्ट प्राइस गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है मेरे प्यारे बच्चों? लिस्ट प्राइस। कितने की लिस्ट प्राइस गिवन है? 1,00,000। देखो देखो, अब हमने कहा 1,00,000 में से सामने वाले को कहा तू हमारे साथ ट्रेड करता है ना, तो हम तेरे को ट्रेड डिस्काउंट देंगे। सामने वाली पार्टी भी खुश और अपना भी माल बिक गया, तो हमने लिखा -10% ट्रेड डिस्काउंट। यार बच्चों, आई होप आपको ये जो अपन पूरा का पूरा कर रहे हैं ना, लॉजिकली दिमाग में जा रहा है। और हमेशा याद रखना, चैप्टर अभी तो बाकी है। तो आप ऐसा नहीं सोचो कि लेक्चर अभी चैप्टर चालू हुआ है और आपको ये 100% आना चाहिए, नहीं। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मतलब आप अभी परचेज पे हो, सेल्स पे हो, अब आगे हम चलेंगे तो आपका पुराना वाला पार्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि हर एक चीज का आप लॉजिक देखोगे। तो हो सकता है कई बच्चों को अभी समझ में आ गया हो, जब आगे बढ़ेंगे तो उनके री लॉजिक पे वापस क्वेश्चन मार्क, मतलब उनके लॉजिक पे फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। उस समय जो लॉजिक देके उन्होंने समझा था वो लॉजिक सही तो था कि गलत था। तो इसलिए क्या है, अभी ना तो प्री, मतलब बिफोर एंड जस्ट ट्राई टू जज के वेदर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी जनरेट मत करो, प्री जज भी मत करो, और ऐसा भी ना हो कि बहुत जल्दी आप कॉन्फिडेंस ले लो। चैप्टर चलने दो और हर बार लॉजिक का एक बेस बनाते हुए आगे बढ़ो यार, ठीक है? तो मैंने कहा 10% ट्रेड डिस्काउंट। यार लिस्ट प्राइस है 1,00,000, ट्रेड डिस्काउंट दिया 10%, तो कितना आ गया? 10,000। मैंने कहा अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या आ गया? ये मेरा बिल अमाउंट आ गया, ये मेरा बिल अमाउंट आ गया, और मेरा बिल अमाउंट कितना है? 90,000। मैंने कहा ये मेरा बिल अमाउंट आ गया, मेरा बिल अमाउंट आ गया 90,000। अब मैंने कहा इस 90,000 के साथ दो चीजें हो गई, इस 90,000 के साथ दो चीजें हो गई। क्या हो गई? मैंने कहा कुछ पैसा तो हमें मिल गया और कुछ पैसा हमें नहीं मिला। क्या बोला बेटा मैंने? कुछ पैसा तो हमें मिल गया, कुछ पैसा हमें नहीं मिला। यार जो पैसा हमें मिला ना वो 40% था, तो इसका 40% कितना होता है? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%। तो कैन आई से दैट मेरे को कितना पैसा मिल गया? मेरे को 36,000 मिल गया। मैंने कहा हमें कितना पैसा नहीं मिला? मैंने कहा 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 60%। हमें कितना नहीं मिला? मैंने कहा हमें नहीं मिला 54,000। हमें नहीं मिला 54,000। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा जो हमें नहीं मिला वो तो हमारे लिए डेटर बन गया। क्या बन गया? हमारे लिए डेटर। मतलब आप समझ सकते हो ये हमारे लिए एसेट बन गया। क्लियर है? मैं इस वाले में भी परचेज की तरह पहले सिंपल एंट्री मार के दिखाऊंगा, फिर मैं कंपाउंड एंट्री मार के भी दिखाऊंगा। मैंने कहा यार एक बात बताओ, ये 36,000 में जो आपको अभी मिल गया, अब आपको कैश डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। आपने पहले ही ये बोला था कि जो हमें अभी पैसा दे देगा हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे 5%। तो एज प्रॉमिस अगर 40% पैसा मिला तो इस 40% का आपको 5% डिस्काउंट देना पड़ेगा, दैट इज 1,800। आ रहा समझ?
तो 36,000 माइनस 1800, 34,200 कितना आ गया गाइज यहाँ पे? 34,200। क्या स्टोरी क्लियर है? क्या दिमाग में सेट है? मैंने कहा यार ये 3400 क्या आया? ये आया अमाउंट रिसीव्ड, ये आया अमाउंट रिसीव्ड 34,200। मैंने कहा व्हाट टू डू, मैंने कहा अब एंट्री मारोगे, मैंने कहा अब एंट्री मारोगे। क्या एंट्री मारोगे? क्या एंट्री मारोगे? ध्यान से सुनो। कैश अकाउंट डेबिट 34,200 आ रहा समझ? मैंने कहा यहां पे आया 1800, क्या लिखा आपने? डिस्काउंट अलाउड। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चों? डिस्काउंट अलाउड। कितना लिखा आपने? 1800 लिखा। मैंने कहा यहां लिखोगे आप टू में, और यहाँ पे टू में आप जो लिखोगे, मैंने कहा टू में आप जो लिखोगे वो क्या होगा? मैंने कहा यार बच्चों जो टू में आप लिखोगे वो होगा आपका, टू में आप जो लिखोगे वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो होगा सेल्स। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? सेल्स 36,000। क्या होगा गाइस? 36,000। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आपने माल भेजा तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डेटर्स। डेबिट करोगे कितना? 54,000। अरे ये माल बिका तो सही, बट ये उधार में बिका। डेटर्स टू सेल्स। एक बार चेक करो ट्रांजैक्शन में नाम गिवन है क्या? हमने किसको माल बेचा? हरी को। तो क्या मैं कह सकता हूँ डेटर से बेटर है? मेरे को तो नाम पता है, तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, हरी अकाउंट, हरी अकाउंट। स्टोरी क्लियर है? मैं अगर दोनों ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करके अलग अलग एंट्री मारूं, तो दिस इज व्हाट आई गोना डू, मतलब मैं ये एक एंट्री मारूंगा। मुझे एक बात बताओ यार, ये तो ठीक है, अब अगर मैं कंपाउंड मारना चाहूं, बिल्कुल मार सकता हूं यार। कैश में मुझे कितना पैसा मिला मेरे प्यारे बच्चों? कैश में मुझे कितना पैसा मिला? 34,200। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1800 टू सेल्स। टू सेल्स कहाँ गया यार? पहले तो अभी दूसरी वाली एंट्री को भी तो मर्ज करना है। चलो बोलो बेटा। यहाँ पे क्या आया? हरी अकाउंट। डन है गाइस, नरेशन अपन बना ही सकते हैं यार। बीइंग गुड सोल्ड इन कैश एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कैश, तीसरे वाले की अगर आप कंपाउंड की बनाते हो। एक बात ध्यान रखना गाइस, जब आप ये रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, या तो आप ये सिंपल एंट्रीज मारोगे या कंपाउंड मारोगे, कभी भी तीनों एक साथ नहीं मारते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये तो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। तो गाइज मैंने आपको ट्रांजैक्शन नंबर 16 भी बता दिया, तो अब एक काम करो, आप 15 और 16 पहले कॉपी मारो, उसके बाद हम 17 करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो कॉपी मारो फटाफट।
गाइस आपने इसको पॉज करके अच्छे से कॉपी मार लिया होगा यार। स्टार्ट करते हैं अब। ट्रांजैक्शन नंबर 17। ट्रांजैक्शन नंबर 17 क्या कहता है ये ट्रांजैक्शन नंबर 17? ट्रांजैक्शन नंबर 17 क्या कहता है? सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, जेरी टू जेरी, रिसीव्ड फ्रॉम जेरी 60%। यार देखो अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो कॉस्ट है वो इसकी लैंग्वेज के हिसाब से 2 लाख है। अब आपने इसमें प्रॉफिट जोड़ा। क्या जोड़ा मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट जोड़ा। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आई है 50,000। तो आपके लिए जो लिस्ट प्राइस बनती बाकी सबके लिए वो बनती 2,50,000। बट आपने क्या कहा? आपने कहा कि भैया यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट बनेगा और ट्रेड डिस्काउंट बनेगा 10%। तो मैंने कहा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट बनेगा 10%। डन है कि नॉट डन है? मैंने कहा नॉट डन। तो यहाँ पे देख लो 25,000। क्लियर है? अब मैंने कहा यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 2,25,000। 2,25,000 यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आ रही है। मैंने कहा ये आई आपके बिल अमाउंट। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपका आया बिल अमाउंट। ठीक है, अब हम बाइफरकेट करेंगे कि इस बिल अमाउंट में से हमें 60% तो रिसीव्ड है और 40% नॉट रिसीव्ड है। 60% रिसीव्ड है, 40% नॉट रिसीव्ड है। नाउ व्हाट वी गोना डू, हाउ वी गोना डू, वो अपन यहां पे देखते हैं। मैंने कहा यार 40% 60% आ गया। तो मैंने कहा मुझे फटाफट एक बार कैलकुलेट करके बताना। 40 कर लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। पहले 40 करोगे तो 90,000 आएगा। 40 करोगे तो कितना आएगा गाइस? 90,000 आएगा। जब ये माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 1,35,000। अब क्वेश्चन कहता है भाई जो पैसा हमें हाथों हाथ आ गया उस पे तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कौन सा डिस्काउंट? कैश वाला। कितना है? 5%। कितना होता है गाइस 5% इसका? कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो। 6,750 आएगा आपके पास। कितना आएगा? 6,750। उसके बाद आप करोगे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टोटल आएगा 128,250। और ये वाला तो आपके पास ऐसा का ऐसा ही आ गया। तो क्या आप फटाफट इसको कॉपी मारोगे और इसकी एंट्री मारोगे मेरे लिए? एंट्री मारोगे मेरे लिए? जल्दी करो। यहाँ पे लिख दो यार, अब एंट्री मार दो फटाफट। कैश में कितना पैसा आया? यहाँ पे लिखा डिस्काउंट अलाउड। गाइस किस किस की एंट्री बिल्कुल अच्छे से मैच करिए मेरे साथ। गाइस लॉजिक नहीं बताऊंगा अब यार, लॉजिक तो तुम्हें अब निकालना पड़ेगा। इतनी सारी एंट्रीज हो गई हैं जिसमें यही कॉन्सेप्ट चल रहा है यार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां तक बिल्कुल अच्छे से डिटेल में खत्म कर दिया है। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे। अब हम बढ़ेंगे इसके आगे। 17th हो गया। अब मैंने कहा इसके आगे बढ़ेंगे, यहां लिखेंगे हम 18। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 18। बट 18th पढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूं, एक नोट लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? एक नोट जो 18th
कि आगे जो 2-3 ट्रांजैक्शन है वो समझने में हेल्प करेगा। गाइस, जैसा कि मैंने अभी आज थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था, जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे पुराना वाला भी और स्ट्रांग होगा। जैसे बिजनेस क्या करता है, जब भी कोई चीज परचेज करता है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। बिजनेस में जब भी कोई चीज परचेज होती है, या बिजनेस कोई भी जब कोई चीज परचेज करता है, तो मैं उसको डाल देता हूं ऐसे, दो पार्ट में बाइफरकेट कर। मैं कहता हूं पहला पार्ट है किसका, गुड्स का। किसका पार्ट है, गुड्स का। मतलब बिजनेस परचेज कर सकता है कोई ऐसा सामान जिसका मतलब क्या होता है, विद द इंटेंशन टू सेल, विद द इंटेंशन टू सेल। मतलब जब आदमी कोई गुड्स खरीदता है और उसका इंटेंशन ये है कि मैं इन सामान को बेचना चाहता हूं, तो हम कहते हैं वो गुड्स है। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गुड्स है। और मैंने कहा यहां पे मैं लिख देता हूं क्या आएगा, अदर देन गुड्स। यहां पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अदर देन गुड्स। तो यहां पे लिख दिया हमने अदर देन गुड्स। ठीक है, लिखा जी यहां पे अदर देन गुड्स। अब यहां पे देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अदर देन गुड्स हमने लिख दिया। यहां पे मतलब क्या है, यहां पे इसका मीनिंग क्या है। मैंने कहा यहां पे हम ये सामान बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हमारा इंटेंशन है विद द इंटेंशन टू यूज। मतलब हम इनको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम इनको यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा जब भी आप कोई ऐसा सामान खरीदते हो जिसका आपका बेचने का पर्सपेक्टिव है, तो आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करते हो। कौन से अकाउंट को डेबिट करते हो, परचेजेस अकाउंट को। बट मैंने कहा जब आपने कोई एसेट खरीदा एंड आपका पीछे का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसको यूज करो यार बिजनेस में, आप उसका फायदा उठाओ ताकि बिजनेस में फायदा हो, और तो आप उसमें परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करते, आप उस इंडिविजुअल एसेट के नाम को डेबिट करते हो। इंडिविजुअल एसेट अकाउंट को डेबिट करते हो। आ रहा समझ में, बताता हूं मैं बताता हूं। मैंने कहा एग्जाम्पल, एसी परचेज, ध्यान से देखना, एसी परचेज। तो भैया जब आप एसी परचेज करते हो तो आप एसी अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि आप एसी यूज करने के लिए खरीद रहे हो। तो यहां पे जो अकाउंट डेबिट होगा वो कौन सा होगा, एसी अकाउंट। वहीं अगर मैं कहूं आपने गुड्स खरीदे और आपका इंटेंशन ये था कि आप इन गुड्स को बेचोगे, योर इंटेंशन इज नॉट टू यूज बट टू सेल, तो मैं यहां पे लिख दिया गुड्स परचेज। तो मैंने जब यहां पे लिख दिया गुड्स परचेज, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। क्लैरिटी है मेरे प्यारे बच्चों, परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया, उधर हमने एसी परचेज अकाउंट, एसी वाले केस में एसी अकाउंट को डेबिट किया। तो आपको समझ में आया परचेज अकाउंट को डेबिट कब करना होता है, और एसेट का नाम से कब डेबिट होगा। स्टोरी समझ में आ रही है। तो ये स्टोरी है परचेज की। मतलब परचेज को भी हम हमने दो पार्ट में बांट दिया, गुड्स परचेज किए हैं कि अदर देन। क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट आएगा, गुड्स के अलावा कोई सामान परचेज किया है तो उसके नाम से लिखेंगे। अब गाइस देखो लॉजिक तो सेम है, दोनों ही केसेस में लॉजिक तो सेम है भाई। लॉजिक इन द सेंस, एक में तो एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट है, दूसरे में एसेट है इसलिए डेबिट हो रहा है। तो इसलिए हमारे को समझना बड़ा जरूरी है, डेबिट तो दोनों ही केसेस में हो रहा है, बट लॉजिक कैसे डिफरेंट है वो मैंने आपको बता दिया। फटाफट इस नोट को कॉपी करो ताकि आगे के ट्रांजेक्शन हम कर पाए।
तो गाइज आपने उसको कॉपी कर लिया होगा यार, आई एम अज्यूमिंग 100% आपने कॉपी किया होगा यार, समझदार बच्चे हो। अब मैंने कहा ट्रांजैक्शन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं यार, ट्रांजैक्शन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है ये ट्रांजैक्शन नंबर 18, वो देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 18 कहता है भैया बिल्डिंग खरीदी 80,000 में। क्या खरीदी? बिल्डिंग। एक बात बताओ, आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग आप यूज करने के लिए खरीदते हो, तो जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो आप एंट्री क्या मारोगे? देखो यहाँ डायरेक्ट एंट्री मारूंगा मैं। देखो डेट तो पता नहीं है हमें। जब मैं बिल्डिंग खरीदता हूं तो मेरे पास एक एसेट आता है जिसका नाम है बिल्डिंग। तो यार एक बिल्डिंग जो मेरे पास पुरानी होगी कि नहीं होगी, बट अल्टीमेटली बिल्डिंग का एडिशन तो हो रहा है। कितने का एडिशन हो रहा है? 80,000 का। तो मेरे पास एक 80,000 का नया एसेट आया बिल्डिंग के नाम से, तो हमने डेबिट मार दिया। कुछ नहीं गिवन है तो मैंने एक किसमें खरीदी? कैश में। तो जो बढ़ा उसको डेबिट किया और जो एसेट घटा उसको क्रेडिट किया। नरेशन मार दोगे यहाँ पे, बीइंग बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। अगला ट्रांजैक्शन करते हैं। ये दो तीन ट्रांजैक्शन है बेटा कनेक्टेड। चलो, बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम राम इन कैश। क्या बोला बेटा अपन ने? बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम राम इन कैश। ये भी क्या है बेटा? सेम टू सेम, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। आपने बिल्डिंग कैश में ही खरीदी है ना अल्टीमेटली, तो आपके पास डेट तो गिवन नहीं है, डेट तो गिवन नहीं है आपको। उसके बाद आपके पास एक एसेट आ रहा है जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्डिंग। तो आपके पास जो एसेट आ रहा है उसको आपने डेबिट किया और आपके यहां से जो एसेट कम हो रहा है उसको आपने क्रेडिट किया। तो यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 80,000। क्या स्टोरी क्लियर है? क्या स्टोरी क्लियर है? यहाँ पे क्या डाल दोगे? यहाँ पे डाल दोगे नरेशन यार। क्या डाल दोगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे नरेशन डाल दोगे और आपकी एंट्री क्या हो गई बेटा? मैच हो गई। तो मैंने कहा हमने यार ये दोनों ट्रांजैक्शन 18 और 19 कर लिए हैं, ये आप कॉपी मारोगे फिर हम आगे वाला ट्रांजैक्शन करेंगे। कॉपी मारो फटाफट इसको। यस गाइस, डन है क्या? डू वी बाय एनी चांस हैव एनी प्रॉब्लम? सवाल ही नहीं उठता। चलो, अब मैंने कहा हमने 18 और 19 किया, अब 20th चल करते हैं। मैंने कहा 20th में लिखा हुआ है परचेज बिल्डिंग वर्थ रुपीज 1 लाख फ्रॉम राम। बता दो यार मुझे, बता दो ये जो ट्रांजैक्शन है 20th, इस 20th वाले ट्रांजैक्शन में कैश में खरीदा कि क्रेडिट में? देखो नहीं दे रखा कि कैश है कि क्रेडिट है, तो मैं क्या करूंगा? जब नहीं दे रखा कैश है कि क्रेडिट है तो मैं क्या करूंगा? देखूंगा कि नाम गिवन है क्या जिससे खरीदा? यस, क्या नाम है? राम। तो क्या माना? क्रेडिट। तो यहां पे लिखूंगा मैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम। अब यार मुझे ये बताने की तो तुम्हें जरूरत होनी ही नहीं चाहिए कि ये बिल्डिंग डेबिट क्यों हुई। बिल्डिंग डेबिट क्यों हुई? क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। राम क्रेडिट क्यों हुआ? राम क्रेडिट क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बताना। राम क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारी राम की तरफ जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। अरे उधार में अगर कोई सामान खरीदा तो भविष्य में पैसा तो देना ही है ना यार। तो जब भविष्य में पैसा देना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या हो गई? वो लाइबिलिटी हो गई। तो गाइज हम लोगों ने ये वाला अच्छे से कर लिया है। अब मैं एक और नोट पे आ जाता हूं। किस पे आ जाता हूं मेरे प्यारे बच्चों? एक और नोट पे आ जाता हूं छोटा सा। मैंने कहा ये नोट क्या कहता है, प्रैक्टिस इसको अगले लेक्चर में करेंगे, नोट समझ इस लेक्चर में लेते हैं। मैंने कहा यार आप
कई बार एसेट पे एक्सपेंसेस करते हो। क्या करते हो? बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई एक एसेट खरीदा और उस एसेट को खरीदने के बाद आप उस एसेट पे क्या करते हो बेटा? एक्सपेंस करते हो। अब मैं आपको बता दूं, जब आपने कोई एसेट खरीदा आप उस पे खर्चा करते हो, तो अब वो खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा? वो डिपेंड करता है तुमने खर्चा कब किया। टिल द टाइम, ध्यान से सुनना, टिल द टाइम एसेट, या एक काम करो इसको ऐसे रख दो, टिल द टाइम एसेट इज पुट टू यूज। मतलब यार हमने एक एसेट खरीदा, रेडी फॉर यूज ऐसे लिख दो। मतलब एक हमने एसेट खरीदा और हमने उस एसेट पे कुछ एक्सपेंस किया। अब मैंने कहा एसेट को यूज में लाने वाली स्टेज तक, मतलब जब तक कि एसेट इतना रेडी नहीं हो जाए कि उसको यूज कर लो, उसके पहले तक जितने भी खर्चे होते हैं ना, दे आर एडेड, दे आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, दे आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। मतलब वो एसेट की कॉस्ट में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐड हो जाते हैं। बट मैंने कहा इसके बाद क्या होगा? टिल द टाइम आफ्टर दैट, आफ्टर एसेट इज रेडी फॉर यूज, एसेट रेडी है, तैयार है यूज करने के लिए। अब उसके बाद जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे दे आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, दे आर रिकॉर्डेड एज व्हाट बेटा? दे आर रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। ये वाला पॉइंट अभी समझ में नहीं आएगा। ये तो मैं समझा ही इसलिए रहा हूं कि मेरा अगले लेक्चर में एक बेस रेडी हो, एक मेरा बेसिक रेडी पड़ा हो, ताकि आपके लिए एक रिवीजन हो और उसके बाद अपन सवाल क्या करें? प्रैक्टिस करें। तो आप एक काम करो, पहले यहां तक कॉपी मारो, पहले यहां तक कॉपी मारो इसे। तो गाइज आपने समझा होगा अभी तक इस वाले के रिगार्डिंग। अगर पिक्चर क्लियर नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, अगले लेक्चर में पूरा रिवीजन होगा, इसके रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस होगी। गाइज मैं आपको बता दूं, एक बार वापस ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने कहा आपने एक एसेट खरीदा, लेट्स से आपने एक एसी खरीदा, वो एसी आप दुकान से लेके आ गए। मुझे एक बात बताओ, वो एसी क्या अभी यूज करने के लायक है? नहीं है। अरे आप उसको हाथ में पकड़ के थोड़ी बैठोगे। वो एसी आपके घर में, आपके ऑफिस में कहीं क्या होगा? इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ यार, जब एसी आपने दुकान से खरीदा वो था 30,000 का, आपने इंस्टॉल कराने का खर्चा दिया लेट्स से 1,000 रुपए, तो आपका जो एसी है उसकी कॉस्ट आपके लिए कितनी हो गई? 31,000। क्योंकि वो जो 1,000 रुपए का आपने खर्चा किया एसी को यूज, मतलब रेडी टू यूज वाली पोजीशन में लाने के लिए, वो खर्चा भी कॉस्ट में ऐड होता है। बट लेट्स से आपने रेडी टू यूज एसी लग के तैयार हो गया, आप उसकी ठंडी ठंडी हवा ले रहे हो। अब 2 महीने बाद एसी में कोई खराबी आ गई, आपने रिपेयरिंग चार्जेस उसमें इनकर किए 500 रुपए। तो ये जो 500 रुपए आपने लगाए वो भी क्या कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे एसी के? नहीं, क्योंकि जब एसेट रेडी टू यूज हो गया उसके बाद जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के नाम से बुक होते हैं, जैसे कि यहाँ रिपेयर एक्सपेंसेस। क्लियर है? कोई टेंशन नहीं है, समझ में नहीं आया अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज तो सिर्फ दिमाग में एक कॉन्सेप्ट छोड़ा है, अगले लेक्चर में इस पे पूरा थीसिस करेंगे।
टिल देन डू रिवाइज गाइज, डू रिवाइज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अपना, ठीक है। डू रिवाइज, अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।